इस वक्त हम उपस्थित हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र के कांटी वार्ड नंबर 4 में। ये अभी का वर्तमान जो पता है कांटी वार्ड नंबर 4, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने एक प्रतिमा देखा। प्रतिमा जो थी वो महात्मा बुद्ध की थी, और ये प्रतिमा क्यों लगाया गया है इसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और यह प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है और हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि यह प्रतिमा यहाँ क्यों लगाया गया है। यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्हीं से हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि यह प्रतिमा क्यों यहाँ लगाया गया है। नमस्कार सर, आपको जीएन दमक न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। मैं बताऊं कि ये प्रतिमा उस रास्ते पर है, उस जगह पर है जहाँ से बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए सड़कें जाती हैं। बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल उसी में है जो कांटी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है, और उसी रास्ते पर उस स्थल पर पहुंचने के लिए बीच बीच में जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं वो इस बात को दर्शाती है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल इसी ओर है। ये इस पर चिन्हित भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, चिन्हित भी है कि हम लोग बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल की ओर चलेंगे और वहाँ जाके हम लोग भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर चर्चा करेंगे, बुद्ध के जन्म की चर्चा करेंगे। ऐसे जन्म और ज्ञान प्राप्ति का स्थल में विवाद है, तो महापरिनिर्वाण स्थल को लेके हम लोग महापरिनिर्वाण स्थल पर अभी चल रहे हैं और वहीं सारी चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हुई सर से, इनका परिचय भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि इनका परिचय क्या हुआ सर आपका? मैं चंद्रभूषण प्रसाद सिंह चंद्र हूँ, अध्यक्ष नूतन साहित्यकार परिषद कांटी। अभी बातें हो रही थी चंद्रभूषण प्रसाद जी से, और महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान और जन्म और उनके मृत्यु, ये जो रहस्यमय जो बातें हैं, ये पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये सब उनके जीवन काल में घटा था। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जब मैंने देखा कि यहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही है, पुष्पों की माला से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को सुशोभित किया जा रहा है, यह सब देखने के बाद मैं रुक नहीं पाया और यहाँ पे रुक के और ये सब जायजा लेने का प्रयत्न करने लगा कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। इन्हीं चंद विषयों के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं, और आगे जो कुछ भी जो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसकी रहस्यमय जो बातें हैं वो मैं लगातार आपको बताते रहूँगा। जय हिंद।